मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में हिंदी का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एकता में बल, यानी एकता की ताकत। तो देखिए, जंगल में बरगद के एक विशाल पेड़ पर अनेक कबूतर रहते थे। यानी एक बड़ा सा जंगल में एक बरगद का पेड़ था, जिस पर बहुत से कबूतर रहते थे। अनेक यानी बहुत सारे। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में निकले। एक जगह जंगल में उन्होंने ज़मीन पर गेहूं के दाने बिखरे देखे, और एक जगह उन्होंने ज़मीन पर क्या देखा कि गेहूं के दाने बिखरे हुए थे। दाने देखते ही सभी कबूतर खुश होकर बोले, वाह, एक साथ इतने दाने, चलो खाएं। लेकिन उनके सरदार बूढ़े कबूतर ने कहा, ज़रा सोचो, इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आए? ज़रूर कुछ गड़बड़ है। यानी जो उनका जो सरदार था, उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की कि सोचो ज़रा, इस जंगल में ये इतने सारे दाने कहाँ से आए? तो मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन नौजवान कबूतरों ने बूढ़े कबूतरों की बात पर ध्यान नहीं दिया और ज़मीन पर उतरकर दाने चुगने लगे। यानी उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, ज़मीन पर उतरे और वे दाना चुगने लगे। बूढ़ा कबूतर बहुत दुखी हुआ। बूढ़े कबूतर को बहुत दुख हुआ कि ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। वह पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। पेट भरकर दाने चुगने के बाद कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, पर वे उड़ नहीं सके क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। यानी जब उन्होंने दाने पेट भर के चुग लिए, उसके बाद उड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, तो उनको पता चला कि वो जाल में फंस गए हैं। यानी ज़मीन पर जाल पहले बिछा हुआ था, उसके ऊपर दाने बिखरे थे, जिसके कारण वो जाल को देख नहीं पा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि वो तो जाल में फंसे हुए हैं। सभी कबूतर घबरा गए और ज़ोर ज़ोर से गुटरगूं करने लगे। तब बूढ़ा कबूतर बोला, चिल्लाओ मत, नहीं तो कोई आ जाएगा। और जब वो फंस गए थे तो दर्द के कारण वो चिल्ला रहे थे, गुटरगूं। तब बूढ़े कबूतर ने उनको समझाया कि चिल्लाओ मत, नहीं तो कोई तुम्हारी आवाज़ सुनकर आ जाएगा। सभी कबूतर बोले, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो, कि अब हमसे गलती हो गई है, आप हमें बचा लो। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिया भागता भागता आ रहा है। बहेलिया कहते हैं शिकारी को। तो उन्होंने क्या देखा कि एक शिकारी भागता भागता आ रहा है। वे घबरा गए और वे बहुत घबरा गए शिकारी को देखकर। बूढ़े कबूतर ने साहस नहीं छोड़ा, यानी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह बोला, घबराओ मत, एक साथ जोर लगाओ और जाल के साथ उड़कर मेरे पीछे पीछे आओ। उसने क्या समझाया उनको कि आप लोग अब घबराओ मत, अब जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब आप लोग एक साथ जोर लगाइए और फिर मेरे पीछे पीछे उड़कर आओ। सबने मिलकर जोर लगाया और जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए। सबने मिलकर जब कोशिश की तो वो जाल सहित उड़ गए और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ते रहे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर एक पेड़ के पास पहुंचा। कबूतर उनको लेकर कहाँ पहुंचा? एक पेड़ के पास पहुंचा, दूर जंगल में, और बोला, तुम सब यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। तो उनको वहाँ बिठाकर पेड़ के पास, और वो बोला कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में बूढ़ा कबूतर अपने मित्र एक चूहे के साथ जाल में फंसे कबूतरों के पास आ पहुँचा। इन थोड़ी सी देर में वो अपने दोस्त चूहे को लेकर के वहाँ आ गया। चूहे ने नुकीले दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों के प्राण बचा लिए। और चूहे ने क्या किया, उसके जो नुकीले दांत थे, उसने उनसे उस जाल को काट दिया और सभी कबूतरों के प्राण बच गए। सभी कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और फिर सारे कबूतरों ने मिलकर उस चूहे को धन्यवाद दिया और आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। यानी उन्होंने कहा कि अब हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और हमेशा बड़ों की बात मानेंगे। तो एकता की ताकत आपने देखी, सारे लोगों ने एक साथ कोशिश की तो किस तरह वो सफल हो गए। तो इसी तरह से हमें भी मिलजुल करके सारे काम करने चाहिए, तो हम कुछ भी मुश्किल काम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो शब्द अर्थ दिए हैं यहाँ 8 शब्द अर्थ है। ये 8 के 8 आपको कॉपी में करने हैं। तो आप एक साइड शब्द लिखेंगे, दूसरी साइड अर्थ लिखेंगे, बीच में लाइन बनाएंगे, पिंक वाले को शब्द के नीचे लिखेंगे और ब्लैक वाले को अर्थ के नीचे लिखेंगे। और इंग्लिश मीनिंग आपको कॉपी में नहीं लिखना है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न मौखिक दिए हैं और 3 ही लिखित दिए हैं। तो हम इन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इसके बाद
तो देखिए मैंने यहाँ पर दिए हैं, जंगल में पीपल के पेड़ पर कौन रहते थे? तो जंगल में पीपल के पेड़ पर कबूतर रहते थे। बूढ़े कबूतर का मित्र कौन था? तो बूढ़े कबूतर का मित्र एक चूहा था। किसने जाल काटकर कबूतरों के प्राण बचाए? तो चूहे ने जाल काटकर कबूतरों के प्राण बचाए। कबूतरों ने ज़मीन पर क्या देखा? तो कबूतरों ने ज़मीन पर गेहूं के दाने बिखरे देखे। बूढ़े कबूतर ने जाल में फंसे कबूतरों की मदद कैसे की? तो बूढ़े कबूतरों ने जाल में फंसे कबूतरों को एक साथ जोर लगाकर जाल के साथ उड़ने को कहा। उसके बाद ही तो वो चूहे के पास पहुँचे और चूहे ने उनको बचाया। फिर छठा देखिए, जाल से मुक्त होने के बाद सभी कबूतरों ने क्या कसम खाई? तो आप लिखेंगे इसका आंसर, जाल से मुक्त होने के बाद सभी कबूतरों ने आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। तो आपको शब्द अर्थ और ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। डेट डालेंगे, पाठ का नंबर, पाठ का नाम, सब कुछ डालेंगे। सबसे पहले शब्द अर्थ करेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।